अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। NA-75 डस्का रात गए बड़ी पैमाने पर वहां से हैरान कुन ख़बरें सामने आई जो आम नाजरीन के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि किस तरह से एक बाई इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन था, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद इफ्तिखार शाह साहब जो थे, इनकी वफ़ात के बाद यहाँ से एक सीट खाली हुई थी और यहाँ पर रात के जो तमाशा हुआ और दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम पर लग गई और ये सवालात पैदा हुए कि आखिर जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे 20 पोलिंग स्टेशंस के, वो कहाँ गायब हुए। जो सेक्रेटरी पंजाब हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उनसे रात 3 बजे रब्ता किया, उससे पहले क्यों ना हो सका। और जो गायब होने वाले लोग थे उनके मोबाइल फ़ोन क्यों बंद थे, इस तमाम मामले पर तफसीलात आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर रिपोर्टर शाकिर अब्बासी, जो इलेक्शन कमीशन को एक बड़े अरसे से कवर करते आ रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। शाकिर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। एक ट्रेंड इस वक्त ट्विटर पर चल रहा है कि धुंध पड़ गई थी, ये धुंध क्यों पड़ी और दरअसल ये पोलिंग स्टेशन कुल कितने थे, नताइज लेट क्यों हुए और इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानब से क्या स्टेटमेंट सामने आ रही है। और आम लोगों को ये बताएं, देखने वालों को जो इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जो तारीख में कभी नहीं हुआ। देखें, ये कल 4 हलकों में इलेक्शन हो रहे थे और जिसमें 2 NA के और 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे थे और हुक्मरान जमात को चारों ही हलकों में सुबकी का सामना करना पड़ा। स्पेशली KPK की सीट PK 63 में वो बुरी तरह आ रही, उनका अपना हल्का था और वहाँ पर हुकूमत रही है और साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खट्टक का वो आबाई हल्का है और वहाँ से वो उनकी छोड़ी नशिस्त जो है वो उन्हीं की नशिस्त थी। बाद में दूसरे उम्मीदवार वहाँ पे जो हैं वो इलेक्ट हुए, फिर वो वफात पा गए, उसके बाद ये नशिस्त खाली और वो जो नशिस्त है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो ले उड़ी। दूसरी तरफ जो डस्का का हल्का था NA-75, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का था और इसमें कैंपेन के लिहाज से देखा जाए कि पूरी दोनों सियासी जमातों ने पूरी अपनी जान लड़ाई। स्पेशली नून लीग ने मरीम नवाज़ से लेकर उनके MNAs MPAs वहाँ पर जो है वो बैठे रहे, यहाँ पर रैलियाँ निकाली गई, तरीके इंसाफ की तरफ से जान लड़ाई गई। उनके वज़रा MNA स्पेशली मामले खुसूसी उस्मान डार ने अपना ओहदा छोड़ के उस हल्के की कैंपेन में हिस्सा लिया। तो दोनों के लिए ये एक बड़ा जो है वो कह सकते हैं बड़ा मार्का था और हर कोई जान लड़ाने की कोशिश कर रहा था और इस हल्के का सबसे ज़्यादा टर्न आउट अच्छा रहा। अच्छा, ये एक हल्का हो गया। फिर PP 51 था, वहाँ पर भी जो है वो नेक टू नेक मुकाबला हुआ, वहाँ से वो नून लीग जीती। अच्छा, ये तीनों हल्के जो हैं वो नून लीग और तरीके इंसाफ आपस में मुकाबले थे और सख्त किस्म का मुकाबला था और दोनों के लिए जैसे आपको पता है कितने एक दूसरे के, हम कह सकते हैं कि खून के प्यासे हैं या एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब आते हैं डस्का की तरफ। स्पेशली डस्का का हल्का जी खाली हुआ था सैयद ज़ारे शाह से इफ्तिखार शाह की वफ़ात के बाद और ये हल्का जो है वो उनकी बेटी अब उनकी जगह कंटेस्ट करी थी, सैयदा नौशीन शाह। अच्छा, 2018 के इंतखाबात की बात करते हैं तो 2018 में यहाँ पर सैयद इफ्तिखार शाह ने 1,01,000 वोट लिए और उनके मद्दे मुकाबल यही अली अज़द मलही 61,000 वोट, मतलब 30,000 का गैप था 2018 के इलेक्शन में। अब ये खाली हुआ तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके इंसाफ के लिए भी चैलेंज था क्योंकि फेडरल में और जो मरकज़ में और सूबों में उन्हीं की हुकूमत है। और जब इमरान खान साहब अपोजिशन में होते थे तो कहते थे कि उनका एक मशहूर जुमला भी मशहूर हो रहा है कि जो हुकूमत में होता है वो ज़िमनी इंतखाबात जीत जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपने देखा कि इस हल्के में रात को नताइज कुछ और आ रहे थे। TV चैनल से उठा के देख लें, इवन कि अगर आप कोई और चैनल नहीं देखते, एयरवाई देख लें, एयरवाई ने नून लीग को नशिस्त वो जितवा दी थी। GN देख लें, नून लीग को नशिस्त जितवा दी थी। समा देख लें, उन्होंने नून लीग को नशिस्त जितवा दी थी। जियो देख लें, वो उन्होंने नशिस्त नून लीग को जितवा ली थी। लेकिन रातों रात कभी वो आपने पहले एक मुहावरा सुना होगा कि शुमाली इलाका जात की सैर, अब यहाँ पे धुंध का मामला आ गया और धुंध का मामला ऐसे आया कि ख़बरें आई कि इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो जो इलेक्शन वहाँ पे जो कंडक्ट कर रहे थे प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जो वहाँ पे देखभाल कर रहे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे, वो जब थैले लेकर के वो पूरे का पूरा अमला थैलों समेत गायब हो गया। 20 पोलिंग स्टेशन का ये और 20 पोलिंग स्टेशन में आपको पता है अच्छे खासे वोट पड़ रहे हैं और इससे कबल फैताले जो हैं वो गायब होने या पोलिंग अमला गायब होने से कबल नून लीग जो है वो बर्तरी में जा रही थी। लेकिन अचानक ही थैले गायब हो गए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जब पता लगा, रिटर्निंग अफसर में और जो ने उनको बताया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन और रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने जब उनको बताया कि जनाब जी ये मामला हो गया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़ौरन दौड़े आए अपने ऑफिस के, मैं कॉल की IG
पंजाबी फ़ोन नहीं उठा रहे, अच्छा जी CPO साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने नहीं उठाया, और 3 बजे फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा जी हम बाजियाब करवा लेंगे, हम देख रहे हैं मामले को। फिर उसके बाद उन्होंने अनअवेलेबल शो कर दिया अपने आप को, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और 6 बजे वो हमला वापस आया, प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर हैं, अच्छा आपने देखा होगा जब वो वापस आया तो उनके देखा वो थैले खुले हुए थे, वीडियोस मौजूद हैं कि थैले खुले हुए थे, और कहा जा रहा है फिर उसके बाद मशहूर से पूछा कि यार आप जो है कहाँ गायब होते, कहते हैं कि धुंध की वजह से हम नहीं पहुंच सके। हाँ, तो किसी ने आगे से रास्ता भटक गए, और फिर उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि आप धुंध की वजह से चलो आप नहीं पहुंच सके, लेकिन आपके मोबाइल क्यों बंद थे? मोबाइल क्यों बंद थे? एक लॉजिकली सवाल है कि 20 के 20 बंदे हैं, अगर इतना अमला है तो एक का बंद हो सकता है, 5 का कर लें, 20 के 20 या जितने भी अमले में वो लोग थे उनके 20 क्यों बंद हुए? तो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बनाई गई है, एक मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो हुई है। और अगर मैं खुल के बोलूँ तो ये वो 2018 के इलेक्शन की अक्कासी करते हैं कि मतलब एक हल्के आपको पता है कि मतलब मैं उसे कहूँगा एक टेक्निकली गलत तरीके से हैंडल किया गया। आपको पता है कि पूरी जो फोकस है वो NA 75 पे है, वो फोकस किया गया है क्योंकि और सब और नून लीग वहाँ बैठी है, दीगर जो इंडिपेंडेंट इदारे, नून लीग तो चलो सियासी जमात है उसने वो तो कंटेस्ट कर रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट अदारे हैं, पूरा मीडिया का उसका फोकस है, उसके बावजूद ऐसी हरकत करना आप एक शकूक व शुबात को जन्म देते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो हरकत में है, और इलेक्शन कमीशन ने कुछ अभी तक तो स्टैंड लिया हुआ है कि हमें रिटर्निंग अफसर ने हमें कहा है कि 20 हलकों के जो नताइज है उसमें गड़बड़ का खदशा है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक लिए और इंक्वायरी का हुक्म दिया है। तो एक जानबूझ के मैं समझता हूँ कि अब वो जो नून लीग कहती थी या दीगर जमातें कहती थी कि जनाब जी वो 2018 में इलेक्शन में धांधली हुई है, उसको तकवीत दी जा रही है। अगर एक सीट के लिए इस साल पहले आपको पता है 2 लोगों की जाने गई हैं, और एक उस्मान डार वहाँ पे बैठे रहे किसी हल्के के अंदर, पोलिंग स्टेशन 4 घंटे पोलिंग रुकी रही है। तो यूँ इस बात को तकवीत दे रहे हैं कि यार हमने वाकई कुछ मतलब गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, पुलिस जाके कुछ ठप्पे शप्पे मारी है, वो वीडियो शेजो सामने आई हैं। तो जैसे मतलब एक मुझे समझ नहीं है, एक हल्के के लिए आप अपना एक इमेज ख़राब कर रहे हैं। कभी शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाते हैं, कभी आज धुंध पड़ गई थी, तो ये मतलब लॉजिक नहीं है। सबको सामने हर बंदा पता है कि यार हल्के में क्या हो रहा है, हल्के की पॉलिटिक्स क्या है, और बच्चा जान रहा है कि उस हल्के में आपको पता है कि रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के लास्ट के मुताबिक 9 बजे तक रिजल्ट आपने हल्के का देना होता है। अच्छा, मुल्क भर के रिजल्ट इस टाइम तक आ जाते हैं, लेकिन उस हल्के का एक हल्के का नहीं आया, ठीक है। तो ये एक सवालिया निशान है कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब एक समझ कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, अपने फंबल पे फंबल, गलती पे गलती आप दोहरा रहे हैं कि जानबूझ के इस तरह एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आपके जो आपने अपनी इमेज ख़राब कर रहे हैं। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेटमेंट जारी की है, जो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इस हल्के के नताइज कब तक जो हैं वो सामने लाए जाएंगे, या काबिल कबूल होंगे भी तो किस तरह होंगे? देखें, पहले इलेक्शन कमीशन के 2 बयान आता है इस हवाले से। एक तो उनकी जो वीडियो सामने आई थी कि थैले कुछ लोग वोट कास्ट कर रहे थे या जाली वोट या थैले लेके जा रहे थे, एक उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो इंक्वायरी का हुक्म दिया। दूसरा ये कि 20 हलकों के जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, तो 20 हल्के की इंक्वायरी होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे गायब हुए, दूसरा ये अमला कैसे गया, उनको पूछा जाएगा कि कहाँ गायब हुए, और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो रिटर्निंग अफसर है उनसे पूछा जाएगा कि मामला क्या था। और ये ऐसे वक़्वा चेंज हुआ कि पूरा मीडिया दिखा रहा है, इवन एयर वाई दिखा रहा है कि एक सियासी जमात बर्तरी में असल है, एकदम उसकी बर्तरी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो मुझे तो उस पर तशवीशनाक हालत ही कही जा सकती है कि इस तरह कम से कम जो है एक भोडी हरकत, कम से कम भोडी हरकत लगती है कि कम से कम एक नताइज जो सामने आ रहे हैं। हल्का हमारे लिए PTI भी मोहतरम है, हमारे लिए कोई भी सियासी जमात मोहतरम है, लेकिन इलेक्शन जो भी हो, कहीं भी हो, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अवाम को उनका हक़ रायदही इस्तेमाल करना का मौका देना चाहिए। जो जीतता है अवाम ही उसको मुंतखब करते हैं, और जिसको अगर अवाम ने निकालना तो अवाम ही के वोटों के ज़रिए जाए। ये टैक्टिक्स कम से कम जो है वो सूटेबल नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, देखते हैं बनता क्या है, किस हद तक क्या जो इदारे हैं जिनकी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने करनी, क्या इदारे वो उसी तरह कॉल नहीं सुनेंगे जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन रात को कॉल करते हैं, भाईजान मेरी कॉल चुक लें, नहीं चुकी किसी ने। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, आईनी दायरा उसकी बात कोई नहीं मारा। इवन के चीफ सेक्रेटरी अनअवेलेबल शो कर देते हैं अपने आप को, IG फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मतलब ये किसी से किस्म का, क्योंकि IG को वहाँ पे उनको पता है कि ये हल्का इंपॉर्टेंट हल्का है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। IG ने मुझे लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया, चीफ सेक्रेटरी ने भी बिल्कुल ऐसा जानबूझ के किया, तो एक कंट्रोवर्सी पैदा की गई है। और अब जो चीज़ पहले
कई लोग अगर ज़बान ज़द-ए-आम नहीं कहते थे, अब हर बंदा ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इस पे कहीं ना कहीं अपनी हद तक लिख रहा है। धुंध पड़ गई है, धुंध पड़ गई है, बक्से पहले कहते थे मतलब बक्से चोरी हुए हैं, अब कहते हैं जनाब जी वो बंदे ही चोरी हो बंदे चोरी हो गए। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी से मेरे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आनी है या इन इस वीडियो को देखे मेरे को ये ना कहें हम मतलब बाइस्ड, हमने फेयर जो है हमने महसूस किया है। इस हवाले से ज़ाहिर है जो भी डेवलपमेंट आएगी उससे आपको ज़रूर आगाह करेंगे। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो 20 पोलिंग स्टेशन जहां के प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो मुबैना तौर पर या जिस तरह भी आप कहें धुंध की नज़र हो गए, उनके मोबाइल फ़ोन बंद हुए या करवा दिए गए, ये भी एक मुबहम सी बात है। अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें सामने आएंगी, कुछ वीडियोस सामने आ चुकी हैं जहां थैलों में मुबैना गड़बड़ होती हुई नज़र आ सकती है। अभी तक लिए इतना ही। मुझे और शाकिर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।